बेटा ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, कॉमन रूट का प्रॉब्लम है और ये अच्छा प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पे देखने में। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है और एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन दोनों के बीच में एक रूट कॉमन है। अगर ये भी क्वाड्रेटिक होती और ये भी क्वाड्रेटिक होती तो सिंपल सी बात है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम बना के सब्ट्रैक्ट कर देते और आपका कॉमन रूट वहां पे निकल के आ जाता। लेकिन यहाँ पर ये क्यूबिक है और ये क्वाड्रेटिक है। तो पहले अपन क्यूबिक लिखते हैं। क्यूबिक क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3a एक्स स्क्वायर प्लस 3b एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। करेक्ट है यहाँ तक? इन दोनों में एक कॉमन रूट है। मान लिया कि अल्फा एक कॉमन रूट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। करेक्ट है? अगर अल्फा दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फा को दोनों को सेटिस्फाई करा। तो क्या आया? अल्फा क्यूब प्लस 3a अल्फा स्क्वायर प्लस 3b अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। ये आ गया अल्फा स्क्वायर 2a अल्फा प्लस b इक्वल टू 0। करेक्ट है? अब ये क्यूबिक है और ये क्वाड्रेटिक है। तो एक काम करते हैं, इस सेकंड वाली इक्वेशन में अल्फा का मल्टीप्लाई करके इसको भी क्यूबिक बना लेते हैं। तो अब जो आपकी पहली इक्वेशन है उसी को मैं दोबारा लिखता हूं और दूसरी इक्वेशन में अल्फा का मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अल्फा क्यूब प्लस 2a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा इक्वल टू 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पे ये कितना आ गया? a अल्फा स्क्वायर, ये आ गया 2b अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक आपके पास एक क्वाड्रेटिक आ गई, एक क्वाड्रेटिक आपके पास पहले से थी। तो पहली वाली क्वाड्रेटिक क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस 2a अल्फा प्लस b इक्वल टू 0। ये आपकी सेकंड क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ से हमें अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करना है और जो अल्फा की वैल्यू आएगी वही आपका कॉमन रूट आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट करने के लिए इस इक्वेशन में a का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया? a अल्फा स्क्वायर, फिर a का मल्टीप्लाई किया तो 2a स्क्वायर अल्फा प्लस ए बी इक्वल टू 0। और ये आ गया a अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, 2 अल्फा कॉमन है, यहाँ क्या आया? ए स्क्वायर माइनस बी, यहाँ आया ए बी माइनस सी इक्वल टू 0। तो अल्फा बराबर आ गया सी माइनस ए बी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। दिस इज द कॉमन रूट। करेक्ट है? ये आपका क्या आ गया? कॉमन रूट आ गया। और कॉमन रूट जो है वो दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगा। तो दिया गया इक्वेशन ये था, ये इस पे क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा की ये वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करा देते हैं। तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 2a अल्फा प्लस b इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू यहाँ डाल दी सी माइनस ए बी अपॉन 4 ए स्क्वायर माइनस बी, इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर प्लस 2a अल्फा की वैल्यू सी माइनस ए बी अपॉन 2a स्क्वायर माइनस, लो तो सी माइनस ए बी का होल स्क्वायर, फिर 4a सी माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी इंटू 4 ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। करेक्ट है? यहां तक आ गया। अब अपने सवाल को अगर आप देखें गौर से, क्वेश्चन लिखा है ए बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर कुछ लिखा हुआ है। करेक्ट है? इसको थोड़ा सा हम लोग अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सी माइनस ए बी का होल स्क्वायर, अब पूरे में एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक तो ए स्क्वायर माइनस बी कॉमन आ रहा है। तो 4 कॉमन ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा? अंदर बचा ए इंटू ए सी माइनस ए स्क्वायर बी। अब यहाँ क्या बचा? 4 कॉमन ले लिया है तो बी इंटू दिस,
तो बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट है। ए स्क्वायर बी से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया सी माइनस ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू -4 ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी ए सी माइनस बी स्क्वायर। अब एक बार दिए गए सवाल को फिर देख लेते हैं, वहां पे क्या क्या कंडीशन दी है। ए स्क्वायर माइनस बी है और बी स्क्वायर माइनस ए सी है। तो अब यहाँ पर इसको लिखा सी माइनस ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये आ गया आपकी के की वैल्यू, और के की वैल्यू हो गई 4। तो बेटा कभी भी अगर कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट आए, अगर दोनों ही क्वाड्रेटिक है तब तो आसान है, लेकिन अगर एक क्यूबिक है एक क्वाड्रेटिक, फर्स्ट कन्वर्ट द both in the cubic, then solve for the common root।